नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज को पढ़ रहे हैं और आज हम कंप्यूटर की विभिन्न लैंग्वेज होती हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हमने पिछली वीडियो में ही देखा था। ये है भाषाएं। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की भाषाओं को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा है। पहला है मशीनी कूट भाषा, यानी कि मशीन कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज क्या होती है मशीन की? इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं। एक तो आदेश कोड यानी कि ऑपरेटिंग कोड, और दूसरा होता है स्थिति कोड यानी कि लोकेशन कोड। इन दोनों को कॉलम और 1 के क्रम में समूहित करके व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामरों द्वारा कंप्यूटरों को आदेश देने के लिए 0 यानी कि कॉलम और 1 का यूज़ विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता था। यह भाषा अनुग्राही थी, जिसके कारण असेंबली एवं उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास किया गया। दूसरी है असेंबली भाषा यानी कि असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में याद रखे लायक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिसे नेमोनिक या नेमोनिक कोड कहा जाता है। जैसे कि एडिशन के लिए ऐड ADD, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB, जंप के लिए JMP, यानी कि उनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना दी जाती हैं और उनको याद किया जाता है। परंतु इस भाषा के प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था। अतः इन भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता था। अगली है उच्च स्तरीय भाषाएं यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। फोर्ट्रॉन नामक पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास इसी कंपनी के द्वारा किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पहली भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन थी, ठीक है। और इसका विकास किसने किया था? एक IBM कंपनी थी, उसने किया था। इसके बाद सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं मनुष्य के बोलचाल और लिखने में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के काफ़ी करीब हैं। कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं नीचे दी गई हैं, देखिए। पहली है फोर्ट्रॉन। यह अंग्रेजी शब्दों फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। कंप्यूटर की इस भाषा का विकास IBM के सौजन्य से JW वेकस ने 1957 को किया था। इस भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से कम समय में हल करने के लिए किया गया। वैज्ञानिक कार्यों के लिए इस भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। दूसरी है कोबोल लैंग्वेज। कोबोल ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार SI में और कांस्टेबल में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें बेसिक दिया गया था, ठीक है। ये बेसिक के चक्कर में सभी भी बेवकूफ़ बन गए थे। ये बेसिक का ये एक लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। चलिए हम लैंग्वेज देखते हैं। दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज है कोबोल। कोबोल वास्तव में कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लेवल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका BOL का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास व्यावसायिक हितों के लिए किया गया। इस भाषा की सक्रियता के लिए लिखे गए वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहते हैं। सभी पैराग्राफ मिलकर के एक सेक्शन बनाते हैं और सेक्शन मिलकर के एक डिवीज़न बनाते हैं। अगली हाई लेवल लैंग्वेज है बेसिक।
ये एक लैंग्वेज का नाम है, फिर से ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख लेना इसे। अंग्रेजी शब्दों के बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये हो गया बेसिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के निश्चित भाषा को निष्पादित किया जाता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं को पूरे प्रोग्राम में डालना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर कंप्यूटर आगे ही कार्य करते थे। अगली हाई लेवल लैंग्वेज है ऑलगोल। ऑलगोल की फुल फॉर्म है ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और ऑलगोल कैसे, क्योंकि एल्गोरिदम का ALGO ले लिया तो ALGO ले लिया और लैंग्वेज का L ले लिया तो बना दिया ऑलगोल। इसका निर्माण जटिल बीजगणितीय गणनाओं में किया गया। अगली लैंग्वेज है पास्कल। यह ऑलगोल का परिवर्तित रूप है। इसमें सभी चरों को परिभाषित किया जाता था, जिसके कारण यह ऑलगोल और बेसिक के से भिन्न है। इसका नामकरण फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम से किया गया। अगली हाई लेवल लैंग्वेज है कोमल। वही कोमल, शी हो, कॉमन का CO, देखिए ये रहा कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज। तो कॉमन का COM, एल्गोरिदम का A और लैंग्वेज का L, ऐसे करके ये भाषा बनाई गई है। इसका यूज़ माध्यमिक स्तर के जो छात्र होते हैं उनके लिए किया जाता है। अगली भाषा है लोगो। इस भाषा को प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखाकृतियों की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। अगली लैंग्वेज है प्रोलॉग। यह अंग्रेजी शब्द प्रोग्रामिंग इस लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास 1973 में फ्रांस में किया गया। इसका विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया जाता है, जो कि तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम होता है। अगली भाषा है फोर्थ। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है। इस भाषा का आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया था। इसका उपयोग कंप्यूटर के सभी प्रकार के कार्यों में होता है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है, लगभग सभी में अंग्रेजी वर्णों को यानी कि ABCD और लास्ट तक तथा इंडो अरेबिक यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 100 तक का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे कि पायलट PILOT, C++, LISP, यूनिक्स, लिनक्स, ADA, PL1 एवं स्नोबॉल। ये सभी क्या हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है, इनको आप याद रख लीजिए क्योंकि पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है या है। अब पीढ़ी के अनुसार लैंग्वेज देखिए। पहली पीढ़ी में जो कि 1940 से 52 में आई, फोर्ट्रैन 1 लैंग्वेज आई थी। द्वितीय पीढ़ी 1952 से 64 तक आई, जिसमें कोबोल, फोर्ट्रैन 2, एल्गोल 60 एवं लिस्प लैंग्वेज आई। फिर तृतीय पीढ़ी आती है 1964 से 71 तक, जिसमें आती हैं PL, I, ऑलगोल W, ऑलगोल 68, पास्कल, सिमुला 67, APL, स्नोबॉल, 4 बेसिक, C, CLUE, एल्फोर्ड और UCLID, ये तीसरी पीढ़ी में आती हैं। चौथी पीढ़ी में लैंग्वेज जो कि 1971 से और अब तक चली आ रही हैं, जिसमें है फॉर्म्ड पास्कल, मेडुला, एडा, रेसल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज और MEN। अब पांचवी पीढ़ी जो कि हमारे फ्यूचर में कभी बनेगी और फ्यूचर में जो भी लैंग्वेज आएंगी वे सभी पांचवी जनरेशन में आएंगे, यानी कि जो 5th जनरेशन होगी उसमें आएंगी। ठीक है, अब की जो
आगे की अन्य जो लैंग्वेज होंगी वो। तो ये थी आज की हमारी कंप्यूटर की विभिन्न लैंग्वेज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।